आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड मैथ में। दोस्तों, यह सॉलिड स्टेट अर्थात ठोस अवस्था का सेकेंड पार्ट है। इससे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मांड कैसे बना, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं और वो भौतिक अवस्थाएं क्यों होती हैं। हम जमीन पर चल सकते हैं लेकिन पानी और हवा पर नहीं चल सकते हैं, परंतु जब वही पानी बर्फ बन जाता है तो हम उस पर चल लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में हम ठोस के गुणों की चर्चा करेंगे, जैसे ठोस का आयतन और आकार क्यों निश्चित होता है, ठोस में घनत्व कैसा होता है, ठोस असंपीड्य क्यों होते हैं। वीडियो के अंत में हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था के गुणों की तुलना करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है। जब हमसे ये पूछ दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है तो आंसर आता है अंतराकड़ी बल अधिक होता है। लेकिन अंतराकड़ी बल अधिक होने से ऐसा क्या हो जाता है कि ठोसों का आयतन और आकार निश्चित हो जाता है? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है, या फिर आप यहीं तक सीमित है कि ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है? क्यों होता है? क्योंकि उनका अंतराकड़ी बल अधिक होता है। तो यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो आपको द्रव्य को बनाने वाले कण के पास जाना होगा कि उन्हीं के मध्य लगता है अंतराकड़ीय बल। अब हम कण के पास चलते हैं। द्रव्य का निर्माण कणों से होता है, ये तो हम जानते हैं। प्रत्येक कण जो स्वतंत्र अवस्था में है उसमें तीन प्रकार की गतियां होती हैं: स्थानांतरित गति, कंपनिक गति, घूर्णन गति। स्थानांतरित गति को कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, कंपनिक गति को कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन, घूर्णन गति को कहते हैं रोटेशनल मोशन। अब हर एक कण जो स्वतंत्र है अर्थात गैसीय अवस्था में है उसमें ये तीनों गतियां होती हैं और सदैव होती हैं। अब हम एक एक करके इन सभी गतियों को समझ लेते हैं कि कण ये तीनों प्रकार की गतियां कैसे करता है। गैसीय अवस्था में कण स्वतंत्र होता है। कण घूर्णन गति कैसे करता है? वह अपनी अक्ष पर गोल गोल घूमता रहता है, जैसे पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती रहती है। दूसरी बात, कंपनिक गति, प्रत्येक कण कंपन करता रहता है, इस तरह से कंपन करता रहता है। कंपन के बाद स्थानांतरित गति, इस गति का नाम ही इसको बताता है, स्थान प्लस अंतर। अर्थात कण के स्थान में अंतर होने पर जो गति होती है या जिस गति के कारण कण के स्थान में अंतर आता है उसी को कहते हैं स्थानांतरित गति। अभी कण यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम पहले मॉडल से समझते हैं। यह एक कण है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र है। अब पहले हमने क्या पढ़ा? यह घूर्णन गति करेगा अर्थात यह अपनी अक्ष पर गोल गोल घूमेगा, इस तरह से जैसे पृथ्वी घूमती है अपनी अक्ष पर। दूसरा, यह कंपन गति करेगा, इस तरह से कंपन करेगा। तीसरा, घूर्णन और कंपन के साथ साथ यह स्थानांतरित गति भी करेगा अर्थात यहाँ पर हो सकता है, इसके स्थान में अंतर होगा, इस तरह से। एक कण तीनों गतियां करता है। अब आप चाहेंगे कि हम इन्हें कैसे देख सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल आपको अगर देखना हो तो आप कभी एक लट्टू को घूमते हुए देखिएगा। जब लट्टू घूम रहा होता है तो सबसे पहली बात तो वह अपनी अक्ष पर घूमता है अर्थात उसमें घूर्णन गति होती है। दूसरा, उसके स्थान में अंतर आता रहता है घूमते ही हुए, अर्थात उसमें स्थानांतरित गति होती रहती है जब वो घूम रहा होता है। तीसरा, जब वो रुकने वाला होता है, रुकने से थोड़ा पहले वो वाइब्रेट करता है, एकदम से बहुत तेजी से हिलता है। क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन होता है। इस तरह से आप लट्टू को घुमाने से लेकर उसके रुकने तक के बीच में इन तीनों गतियों को देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कण तीन तरह की गति कैसे करता है, लेकिन हम कण में ये तीनों गति होते हुए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कण अति सूक्ष्म होते हैं, उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अब पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ठोसों का अंतराकड़ीय बल बहुत अधिक होता है,
जिस वजह से क्या होता है, उनके कणों का स्थान फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। स्थान फिक्स होने से क्या हुआ कि अब कण दूसरी जगह तो जा नहीं सकता, और जब वो दूसरी जगह नहीं जा सकता है अपनी जगह छोड़ के, तो उसमें स्थानांतरी गति नहीं होगी, होगी तो कंपनिक गति होगी और घूर्णन गति होगी। स्थानांतरी गति ना होने से क्या हुआ, कण अपनी जगह पर फिक्स तो हो ही चुका है। यहां पर हम ठोस में कणों की एक व्यवस्था को बनाते हैं। इस कण को यदि आप देखें तो इस कण को अभी 1 और 2 कण प्रबलता से अंतराकर्षी बलों द्वारा पकड़े हुए हैं या आकर्षित किए हुए हैं। अब एक और नीचे पंक्ति बनाई जाए इसी तरह से कणों की। इस स्थिति में आप क्या देखेंगे, इस कण को अब तीसरा कण भी आकर्षित किए हुए है। अब इसके ऊपर एक और, इसी तरह से हम कणों की व्यवस्था बनाते हैं। यहां पर हम पाते हैं कि इस व्यवस्था में इस कण को 4 कण प्रबलता से अंतराकर्षी बलों द्वारा क्या किए हुए हैं, आकर्षित किए हुए हैं, पकड़े हुए हैं। ये तो 2D में है। अब इसे हम 3D में देखते हैं इस तरह से। जरा इस कण को आप देखिए, ये हमारी व्यवस्था वो है जो पीछे बोर्ड पर बनी हुई। इस कण को 1 2 3 4 कण पकड़े हुए। यदि यही व्यवस्था इसके पीछे रिपीट की जाए तो क्या होगा, इस कण को बिल्कुल पीछे से ये कण पकड़े हुए। अब आप कहेंगे हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, तो इन कणों को थोड़ा दूर दूर करते हैं और इतने सेट को हम देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। हम सिर्फ इतना सेट ले रहे हैं। एक जो चौथा वाला हिस्सा वो हटा देते हैं। यहां पर आप देखिए, इस कण को कितने कण पकड़े हुए हैं, 1 2 3 4 प्रबलता से। इसके पीछे ये प्रबलता से पकड़े गए होने का मतलब क्या है, यहाँ पर अंतराकर्षी बल बहुत ही मजबूत है, जिस वजह से ये कण अपनी जगह छोड़ नहीं सकता। यही व्यवस्था अगर आगे आ गया तो एक कण कहां पर होगा, इस जगह पर होगा जहां पर इस मार्कर का ढक्कन है। तो अब आप देखिए, जब एक कण को 6 कण प्रबलता से आकर्षित किए हुए हैं तो कहीं जाएगा नहीं। यदि इस आकृति को और फैला दिया जाए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक कण अन्य 6 कणों द्वारा प्रबल अंतराकर्षी बलों से बना हुआ है, आकर्षित है, और वह अपनी जगह नहीं छोड़ सकता है। यदि कण अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे तो वह इसी व्यवस्था में एक आकृति बनाएंगे जिसका आकार निश्चित होगा और उसका आयतन भी निश्चित होगा। यही कारण है कि द्रव्य की ठोस अवस्था में उसका आयतन और आकार निश्चित होता है। अब हम ठोस के अन्य गुणों को भी जान लेते हैं। उन्हें जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम ठोस अवस्था के अन्य गुणों को भी जान लेते हैं। तो अभी अभी हमने क्या जाना, ठोसों का आयतन और आकार निश्चित होता है, पहला गुण हो गया। क्यों होता है, कणों के मध्य अंतराकर्षी बल प्रबल होता है या अधिक होता है, दूसरा गुण हो गया हमारा। अगला दृढ़ होते हैं। अब यह दृढ़ शब्द का मतलब क्या होता है, पहली बार इस बला से हमारा पालना पड़ा है, तो दृढ़ का हमें एक और वर्गीकरण जानना होगा अगर हमें दृढ़ जानना है। वर्गीकरण बहने के गुण के आधार पर किया जाए। बहने का मतलब वही हवा बहती है, पानी बहता है, उसी के आधार पर बहने के गुण के आधार पर द्रव्य 2 प्रकार का होता है। पहला द्रव रिजिड, जो ना बहता,
और दूसरा तरल फ्लूइड जो बहते हो। दृढ़ में आते हैं ठोस और तरल में आते हैं, अब तो आप जान ही गए होंगे, द्रव और गैस। तो हम एक और चीज जान गए कि दृढ़ का मतलब क्या होता है, जो ना बहते हो, ठोस तो बहता है नहीं। अगला असंपीड्य होते हैं। अब ये असंपीड्य का मतलब क्या हुआ? असंपीड्य का मतलब हुआ न दबने वाला। इसको ठीक से समझने के लिए हमें संपीड्य के पास जाना होगा, और संपीड्य को जानने के लिए हमें संपीड्यता के पास जाना होगा। किसके पास जाना होगा? संपीड्यता, अर्थात कंप्रेसिबिलिटी। आप ये सोच रहे होंगे कि जानना था, संपीड्य जानने लगे, संपीड्य पहुंच गए संपीड्यता पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना पढ़ना पड़ रहा है। आप अगर चीजों को सही से जान जाएंगे तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एक से दूसरी चीज बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, आप रटने में बिलीव करेंगे कि समझने में। मैं तो समझने में बिलीव ज्यादा करता हूं, तो पूरा समझाऊंगा। संपीड्यता, इसका प्रयोग आप बहुत ज्यादा करते हैं। आप जब किसी जगह पर हैं और आपके बैग में यदि जगह कम पड़ जाए, आपको कपड़े ज्यादा रखने, तो आप क्या करते हैं? उनको दबाते हैं, दबाते हैं जिससे थोड़ी जगह बन जाए, जगह बने ताकि हम नए कपड़े रख सकें। तो इसी को ही संपीड्यता कहेंगे। अब आप कहेंगे ये कैसी बात हुई? इसको सही शब्दों में समझे। किसी भी वस्तु पदार्थ के ऊपर दबाव लगाकर, दाब लगाकर उसका आयतन कम करना। क्या कम करना? आयतन कम करना, इसे कहते हैं संपीड्यता। जिन पदार्थों में ये गुण होता है उन्हें कहते हैं संपीड्य। अब ठोसों में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर पर टेबल या चेयर को लें और उसे दबा के छोटा करने की कोशिश करें, या उसके द्वारा घेरी गई जगह को कम करने की कोशिश करें। क्या आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो असंपीड्य है, उसको दबा कर उसकी जगह को छोटा नहीं कर सकते हैं, या उसके द्वारा घेरी गई जगह को कम नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लें। ठोसों के कण प्रबल अंतराकड़ी बलों से बंधे हुए होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। अब उनके मध्य स्थान भी कम होता है क्योंकि वो बहुत पास पास होते हैं। यदि स्थान कम है, पास पास बैठे हुए हैं और उन पे दबाव डाला जाए, तो दबाव लगाने पर वो पास पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब जगह है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? जहां है वहीं पे रहेंगे। इसी वजह से ठोस असंपीड्य होते हैं, क्योंकि उनके कणों के मध्य रिक्त स्थान या फिर जो जगह है वो बहुत कम होती है, जिस वजह से उन पर दाब लगाने से उनकी पिछली स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको दबाने से कोई फायदा नहीं है, ये जितनी जगह घेर रहा था पहले उतनी ही घेरेगा। तो एक बात और आपके समझ में आ गई होगी कि ठोस होते हैं असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल, अर्थात न दबने वाले, जितनी जगह घेरते हैं उतनी ही घेरेंगे। घनत्व और यांत्रिक शक्ति अधिक होती है। आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब आप देखिए ये गेंद है, इनका जो आयतन है उसमें उसका अगर इनके द्रव्यमान में भाग देंगे तो आपको घनत्व मिल जाएगा। अब ठोस के कण पास पास होते हैं, जिस वजह से उनका घनत्व उच्च होता है। अगले शब्द को पकड़ा है यांत्रिक शक्ति। पहले हम यांत्रिक से बात करते हैं। यांत्रिक यंत्र से बना है। यंत्र मतलब आपके आसपास की ज्यादातर चीजें यंत्र है। जैसे आपका मोबाइल यंत्र है, मोटरसाइकिल यंत्र है। आप इन सबको किस अवस्था में देख रहे हैं? ठोस अवस्था में।
ठोसी अवस्था में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में क्या चीज ज्यादा होती है? यांत्रिक शक्ति बहुत ज्यादा होती है। कारण कणों के मध्य अंतराकणीय बल बहुत अधिक होता है, कण व्यवस्थित होते हैं, इसी वजह से ठोसों की यांत्रिक शक्ति भी उच्च होती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की हमारे। ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि कणों को जब ऊर्जा दी जाएगी तो वो क्या हो जाएंगे? दूर होंगे, उनका अंतराकणीय बल घटेगा, जिस वजह से उनकी अवस्था बदल जाएगी। इसीलिए ठोस पदार्थ को जब हम ऊर्जा देते हैं, गर्म करते हैं, तो उनके कण दूर दूर हो जाते हैं और वो द्रव में बदल जाते हैं। तो अब आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं और आप उन्हें कैसे बड़ी आसानी से देख कर ही बता सकते हैं। दोस्तों, अब हम ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के गुणों की तुलना करते हैं। नंबर 1 पर है आकार। ठोसों का आकार निश्चित होता है। द्रव का आकार पात्र के आकार के अनुसार होता है, अर्थात जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का ही आकार ले लेते हैं। गैस के साथ भी यही होता है। गैस जिस बर्तन में या पात्र में भरी जाती है, ये उसी का आकार ले लेती है। आयतन। ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है? इनके कण दूर दूर होते हैं। तीसरा, अंतराकणीय बल। ठोस का अंतराकणीय बल सबसे अधिक होता है, द्रव का ठोस की अपेक्षा कम होता है, जबकि गैस की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात मध्यम होता है, बीच का होता है। गैसों में अंतराकणीय बल सबसे कम होता है, इसी वजह से इनका आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, जबकि द्रव में मध्यम होने के कारण इनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ठोस में सबसे अधिक होता है, इसी वजह से इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। अगला, तापीय ऊर्जा। ठोसों की तापीय ऊर्जा सबसे कम होती है, जिस वजह से इसके कण बहुत पास और व्यवस्थित होते हैं। द्रव में यह मध्यम होती है, अर्थात ठोसों से अधिक होती है, जबकि गैसों से कम होती है, बीच की होती है। गैसों में यही तापीय ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिस वजह से गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं तो स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे उसका आकार और आयतन अनिश्चित हो जाता है। अगला, घनत्व। ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, क्योंकि इनके कण पास होते हैं, जिस वजह से घनत्व बढ़ जाता है। इनमें अपेक्षाकृत कम होता है। किसकी अपेक्षाकृत? ठोसों की अपेक्षाकृत द्रव का घनत्व कम होता है, जबकि गैसों का घनत्व सबसे कम होता है, क्योंकि इनके कण बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। तरलता। तरलता मतलब बहने का गुण। ठोस बहते नहीं, इसलिए उनमें तरलता का गुण नहीं होता है। द्रव बहते हैं, इसी वजह से उनमें तरलता का गुण होता है। गैस भी बहती है। संपीडितता। दाब लगाकर आयतन कम करना। ठोसों में संपीडितता ना के बराबर होती है, नगण्य होती है, अर्थात ठोस असंपीड्य होते हैं। द्रव में कम संपीड्य होते हैं, अर्थात थोड़े दब सकते हैं, इनका थोड़ा आयतन कम किया जा सकता है। गैसों में संपीडितता बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें दबाकर बहुत ही कम इनका आयतन किया जा सकता है। विसरण। ठोस का ठोस में विसरण नहीं होता है। द्रव में ठोस और गैसों का विसरण हो जाता है, गैसों का गैसों में विसरण हो जाता है। आपको यदि विसरण समझना हो तो आप एक सेंट की बोतल खोलकर रख दीजिए, आप देखेंगे कि पूरे कमरे में सेंट की स्मेल आ जाएगी। इसे विसरण कहते हैं। ठोस अवस्था के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या होते हैं, समदैशिक प्रभाव क्या होता है, विषमदैशिक प्रभाव क्या होता है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।